अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फिर से जो है ओस्मो रेगुलेशन पढ़ेंगे इंटर के न्यू बुक से। इस तरीके से पढ़ाने का मकसद सिर्फ एक है ताकि आपको जब तक बुक नहीं आ रहा मार्केट में आपको नॉलेज हो जाए कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें एसेंशियल दी गई है और कौन कौन सी चीज़ें न्यू है। तो एज़ यूजुअल आपको मालूम है कि ओस्मो रेगुलेशन किस चीज़ को कहते हैं। अगर ऑस्मो रेगुलेशन को सिंपली बेस पे डिफ़ाइन किया जाए तो हम उसको सिंपल डेफिनेशन में ऐसे डिफ़ाइन करेंगे कि जो भी वाटर और साल्ट की कंसंट्रेशन है ना, उनकी मेंटेनेंस को हम बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। और ये भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती है, एक प्रॉपर अमाउंट दिया जाता है पानी का और मिनरल्स का। उनकी पर्टिकुलर मेंटेनेंस के बारे में हम जब पढ़ेंगे तो उसे हम ऑस्मो रेगुलेशन बोलेंगे। तो यहाँ पर भी ये लिखा गया है, ऑर्गेनिज्म मस्ट नीड अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन देयर बॉडी टू परफॉर्म मेनी वाइटल फंक्शंस। अब ऑस्मो रेगुलेशन के तहत पे दो जानदारों के जो है ना कैटेगरीज मिलेंगी। एक आपको मिलेंगे ऑस्मो रेगुलेटर्स, ठीक है, जिनके अंदर वेरिएशन आएगी अमाउंट में, ठीक है, इंटरनल एनवायरनमेंट में, ठीक है। कुछ होते हैं ऑस्मो कन्फर्मर्स जिनके अंदर बैलेंस्ड जो होता है अमाउंट होता है हमेशा की तरह। उनके अंदर एक केमिकल मिलता है जिसे हम बोलते हैं ट्राई मिथाइल अमाइड ऑक्साइड। ये खास करके जो भी मरीन जानदार होते हैं उनके अंदर ये पाया जाता है और ये क्या करता है, उनके अंदर प्रोटीन की डीस्टेबलाइजेशन को जो है डीस्टेबलाइजेशन होने नहीं देता यूरिया की मदद से, ठीक है बाबा। तो इनको भी डिटेल में पढ़ेंगे। एक्स्ट्रा रीडिंग में हमें दिया गया है, एक्स्ट्रा रीडिंग में हमें दिया गया है, osmo conformers are another group. This does not mean that they have the similar solutes in their body as present outside. Instead, they contain urea and trimethyl oxide, amine oxide in their blood to adjust osmotic balance. TMAO accumulates in the tissues and protect against the protein destabilization effect of urea. For example, sharks and most of the marine invertebrates like echinoderms such as starfish, mussels, marine crabs, lobster, jellyfish, cectians are osmoconformers. इनके अंदर कुछ चेंजेस आती हैं। चेंजेस ये है कि ये अपने अंदर एक केमिकल को स्टोर करते हैं यूरिया के साथ जो प्रोटीन की डीस्टेबलाइजेशन को रोकता है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट यही केमिकल जो है एक आइसोटोनिक कंडीशंस में ऑस्मो कन्फर्मर्स को कैरी करवाता है ताकि उनके जो भी अंदर एनवायरनमेंट है उसमें चेंजेस ना आए। तो यहाँ पे डिफरेंस दिया गया है ऑस्मो रेगुलेटर्स और ऑस्मो कन्फर्मर्स में। ऑस्मो कन्फर्मर्स की बात करें तो ऑर्गेनिज्म दैट हैव अ इंटरनल बॉडी सॉल्यूट कंपोजिशन इक्वल्स और आइसोटोनिक टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इनके अंदर के जो भी सॉल्यूट्स की कंपोजिशन होगी वो हमेशा की तरह इक्वल रहेगी बाहर एनवायरनमेंट की हिसाब से। जैसा अंदर का एनवायरनमेंट होगा वैसे ही इनका बाहर का एनवायरनमेंट होगा और बैलेंस्ड होगा। तो ऐसे एनवायरनमेंट को हम बोलते हैं आइसोटोनिक एनवायरनमेंट, ठीक है बाबा। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको पॉइंट क्लियर हो गई होगी। अब इसके अपोजिशन में ऑस्मो रेगुलेटर के पास आएँ तो ऑस्मो रेगुलेटर्स वो जानदार होते हैं जो अपने कांस्टेंट इंटरनल ऑस्मोटिक एनवायरनमेंट को जो है मेंटेन रखते हैं अगर वो कोई बाहर के एनवायरनमेंट में चेंजेस आ गई तो। यहाँ पर भी यही लिखा हुआ है कि ऑर्गेनिज्म मेंटेन अ कांस्टेंट इंटरनल ऑस्मोटिक एनवायरनमेंट इन स्पाइट ऑफ चेंजेस इन देयर एक्सटर्नल। अगर कोई भी चेंजेस आ गई बाहर के एनवायरनमेंट में तो दे आर गोइंग टू मेंटेन दैट एनवायरनमेंट। और वो अगर मेंटेन करते हैं चेंजेस को तो ऐसे जानदारों को ऑस्मो रेगुलेटर्स की कैटेगरी में रखा गया है। इसमें हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक दोनों आ सकते हैं। याद रहे आपको ऑस्मो कन्फर्मर्स में सिर्फ और सिर्फ आइसोटोनिक की कंडीशन आएगी क्योंकि दोनों ही इन्वायरमेंट इक्वल होंगे, ठीक है बाबा। ये जो ऑस्मो रेगुलेटर्स होते हैं ये ऑस्मो रेगुलेटर्स सिर्फ और सिर्फ मरीन जानदार होते हैं जो आपको सी या ओशंस के अंदर मिलेंगे जहाँ पे पानी के अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, ठीक है बाबा। और जो ऑस्मो रेगुलेटर्स हैं दे लिव इन मरीन, फ्रेश वाटर, टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट। ये आपको मरीन में भी मिलेंगे, ड्राई कंडीशंस में भी मिलेंगे और फ्रेश वाटर लेक और पॉन्ड्स वगैरह में, रिवर्स में भी आपको मिलेंगे ऑस्मो रेगुलेटर्स, ठीक है बाबा। कैन सर्वाइव इन वाइड रेंज ऑफ साइलिनिटीज़। ये जो है
जो साल्ट इन्वायरमेंट होता है उसकी वाइड रेंज में भी सर्वाइव कर सकते हैं। कैन सर्वाइव इन अ नैरो रेंज ऑफ सालिनिटी, ये कम रेंज वाले जो भी सालिनिटी के एरियाज़ होते हैं जिनमें साल्ट की कंसंट्रेशन कम होती है वहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि आपको पता है कि ये आपको कुछ टेरेस्ट्रियल में भी मिलेंगे, कुछ मरीन में भी मिलेंगे, कुछ फ्रेश वाटर में, लेकिन जो ऑस्मो कन्फॉर्मर्स है ये सारे मरीन में मिलेंगे। तो इनको मरीन साल्ट की कंसंट्रेशन को बर्दाश्त करने की काबिलियत इनके अंदर मौजूद होती है। अब आएंगे कि कौन कौन से मसाइल फेस करने पड़ते हैं ऑस्मो रेगुलेटर्स को, प्रॉब्लम्स दैट फेस्ड बाय ऑस्मो रेगुलेटर्स। अब फ्रेश वाटर एनिमल्स हैव एक्सटर्नल हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट वाइल दे रिटेन साल्ट इन देयर बॉडी, दे हैव अ हाइपरटोनिक इंटरनल बॉडी इन्वायरमेंट। अब आपको मालूम होना चाहिए जो जानदार फ्रेश वाटर में होगा तो उसका जो बाहर का एनवायरनमेंट होगा उसके अंदर हाइपोटोनिक कंडीशन होगी। हाइपोटोनिक कंडीशन का मतलब है पानी का जो है मिकदार ज़्यादा होगा और साल्ट की कंसनट्रेशन कम होगी अंदर। ठीक है बाबा, दे हैव अ हाइपरटोनिक इंटरनल बॉडी इन्वायरमेंट, और इनके अंदर साल्ट जो है अंदर हाइपरटोनिक कंडीशन को कैरी करता है। इन दिस केस वाटर एंटर्स द बॉडी बाय एंडोस्मोसिस। अगर अंदर साल्ट मौजूद है तो पानी डेफिनेटली हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन में मूव करेगा, तो इनके अंदर एंडोस्मोसिस होगी, पानी अंदर आएगा। तो ये ज़्यादा पानी अंदर आएगा तो बॉडी के लिए नुकसानकार भी है। तो ये इसको कैसे एडजस्ट करते हैं, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, in this case water enters by the process called endoosmosis through their organs, skin या गिल की मदद से इनके अंदर पानी आता है। डिस्टर्ब्स द इंटरनल ऑस्मोटिक बैलेंस, ज़्यादा पानी आएगा तो ऑस्मोटिक बैलेंस डिस्टर्ब होगा। दिस प्रॉब्लम इज़ रिजॉल्व बाय डिफरेंट एडाप्टेशंस टू रिमूव एक्सेसिव वाटर फ्रॉम द बॉडी। तो ये अंदर कुछ एडाप्टेशंस अपने अंदर कैरी करवाते हैं जिनकी मदद से ये एक्सेस अमाउंट ऑफ पानी को बाहर निकाल देते हैं। ठीक है बाबा, उम्मीद करता हूँ ये भी क्लियर हो गया आपका फ्रेश वाटर का। अगर हम मरीन वाटर की बात करें तो मरीन वाटर का जो बाहर का एनवायरनमेंट होता है वो हमेशा साल्टी होता है। तो साल्टी इन्वायरमेंट को हम बोलते हैं हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट। दे फेस प्रॉब्लम सेवियर डिहाइड्रेशन। इनके अंदर देखें, इनके अंदर थोड़ा बहुत पानी होगा तो जो अंदर पानी होगा वो बाहर इन्वायरमेंट में चला जाएगा क्योंकि साल्टी कंसनट्रेशन बाहर ज़्यादा है। ठीक है, तो मरीन एनिमल्स हैव अ हाइपरटोनिक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड दे फेस द प्रॉब्लम ऑफ सर्व डिहाइड्रेशन, देयरफॉर दे नीड टू इनटेक और ड्रिंक वाटर। इसी वजह से इनको पानी पीना पड़ता है या पानी को अंदर लाना पड़ता है। याद रहे एक्टिवली, ये एक्टिवली अपने अंदर पानी लाते हैं एनर्जी वगैरह इन्वेस्ट करके। In this case, another problem develops which is about the retaining salt that enters with water which also imbalance the osmoregulatory component of water। और आपको ये भी मालूम है कि जो बाहर से पानी अंदर आ रहा है उस पानी के अंदर भी साल्ट मौजूद है क्योंकि ये क्या है, बाहर हाइपरटोनिक कंडीशन है। तो इसी वजह से भी इनका अंदरूनी जो सिस्टम होता है, जो इनके बॉडी के कंपोनेंट्स होते हैं या ऑस्मोरेगुलेटरी इम्बेलेंस इनके अंदर हो जाती है। ठीक है बाबा, तो ये उनको भी रिटेन वगैरह करते हैं। अगर टेरेस्ट्रियल की बात करें तो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म रिटेन वाटर इन देयर बॉडी वाइल बियरिंग एक्सटर्नल हॉट एनवायरनमेंट। दे perspire not only dehydrate but also lose essential salt which disturb the osmotic balance of the body। जो टेरेस्ट्रियल जानदार होते हैं ये इनके अंदर perspiration जो पसीना वगैरह होता है उसका अमल होता है। ठीक है, इनके अंदर डिहाइड्रेशन भी होती है और इनके अंदर पसीने के साथ कुछ एसेंशियल साल्ट्स भी जो है इनके बॉडी से निकल जाते हैं, जिसकी वजह से इनके अंदर ऑस्मोटिक इम्बैलेंस वगैरह होता है। ठीक है बाबा, ये सिंपल ऑस्मो रेगुलेटरी हमने पढ़े हैं। ऑस्मो कन्फॉर्मर्स, ऑस्मो रेगुलेटर्स में क्या फ़र्क है, मरीन कौन से मसले फेस करता है, इन्वायरमेंट जानदार वाले जो फ्रेश होते हैं वो कौन से मसले फेस करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये सिंपल जो टॉपिक है आपका न्यू बुक से क्लियर हो गया होगा। आगे भी देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि सारी चीज़ें आप आज ही पढ़ें। जो नेक्स्ट टॉपिक होगा जो हम पढ़ेंगे वो होगा ऑस्मो रेगुलेशन इन फ्रेश वाटर हैबिटेट। उस पानी के अंदर जहाँ पे जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो हाइपोटोनिक हो और इंटरनल एनवायरनमेंट हाइपरटोनिक हो, तो उसमें जानदार कैसे जो है एडजस्ट करते हैं, तमाम जल्दी पढ़ेंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा।